नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल कारो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है आपको लेके। एनर्जी से शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज, नाइट ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स। देखिए एनर्जीज में तो रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, जैसे दिल कर रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने का, आने का। देखिए नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अभी भी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे कुछ ना भी कह रहे हो, और नॉस्टैल्जिया डेफिनेटली है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो एक दूसरे को कुछ टाइम से जानते हैं। अगर आप 2-4 दिन पहले मिले हैं, हफ्ता 10 दिन पहले मिले, तो ये उस तरह की एनर्जी नहीं है ये। अ, पर ये इंसान कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या कम से कम जैसे इंटरनली आपके बारे में बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तो और 6 ऑफ कप्स मेमोरीज, पास्ट थिंकिंग, हो सकता है आपकी पिक्चर्स देख रहे हो, आपके पुराने जो आपने वक्त साथ में गुजारा है उसके बारे में सोच रहे हैं, वो जैसे इनके सामने मूवी की तरह प्ले कर रहा हो, उस तरह की एनर्जी है। कई कॉन्वर्जेशंस भी याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। 7 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने ना आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखा है लाइफ में, जैसे कभी भी क्लैरिटी नहीं दी है, और अभी भी ये अपने दिमाग में भी कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहे हैं। अ, पर आपके थॉट्स इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली मतलब कंज्यूम कर रखा है आपके थॉट्स ने, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। हो सकता है इन्होंने आपको बिट्रे भी किया हो, यहाँ पे ये स्नेक दिख रहा है अगर आपको। तो आपके साथ जो भी बिट्रेल किया है, सांप सीढ़ी का गेम खेला है, यहाँ पे, यहाँ सीढ़ी भी है, सांप भी है, तो जो वो सांप सीढ़ी के गेम में आपको तकलीफ हुई है, वो सारे सिनेरियोज भी इनके दिमाग में चल रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग, इमेजिनेशन, व्हाट इफ सिनेरियोज, फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं थॉट्स में आपके साथ। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्वेश्चन भी कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन के बावजूद भी कुछ क्लैरिटी इनके दिमाग में आ रही है, जैसे कोई रियलाइजेशन हो रही हो कि एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा, या इमोशंस इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टली चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। इनके माइंड में आपको लेके क्लैरिटी आ रही है, किसी तरह की कंफ्यूजन कम हो रहा है, रियलाइजेशन बढ़ रही है। क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। किंग ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ही कप कप वाली एनर्जी आज आ रही है। तो किंग ऑफ कप्स भी है जहाँ पे कोई डीपली इमोशनली फील करता है आपके लिए, तो डेफिनेटली डीप फीलिंग्स हैं, कैजुअल तरीके से तो नहीं फील कर रहे हैं ये, पर ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक्सप्रेस ज्यादा नहीं करती है, अंदर कंट्रोल्ड इमोशंस वो रखे हुए हैं। तो बाहर से काम, पर अंदर एक इमोशनल स्टॉर्म चल रही है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि फीलिंग्स हैं पर बोलना नहीं है, एडमिट नहीं करना है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। केयर है पर डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है। देखिए इमोशनल अटैचमेंट है, एडमिरेशन है, सब कुछ है, पर ये मतलब वो सरफेस लेवल वाली एनर्जी नहीं है। दिल से आपके लिए जैसे लविंग एनर्जी, रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं ये पर्सन। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी एम्परर। ये अपनी जिंदगी में मतलब लाइफ का स्ट्रक्चर है, उसको चला रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बिना इमोशनली हैप्पी है। आप कहीं ना, आपकी एनर्जी इनकी लाइफ में बहुत ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग थी। आप कहीं ना कहीं अभी भी आप पॉइंट होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके से इनका सपोर्ट सिस्टम भी थे। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ही हो सकता है इमोशनल हो सकता है साइकोलॉजिकल हो। इमोशनल स्टेबिलिटी आप इनकी जिंदगी में लेके आते थे, कोई भी परेशानी है तो आप इनको ग्राउंड करते थे उस चीज को लेके। देखिए आपके जाने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ तो चल रही है, पर एक इमोशनल वार्मथ कहीं मिसिंग है लाइफ में। और एम्परर है जहाँ पे बाहर से ये पर्सन खुद को बहुत कंपोज दिखा सकते हैं, बहुत सारी इनके दिमाग में
जैसे सबको बताना चाहते हैं कि आई एम फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो लाइफ एकदम मस्त चल रही है टाइप्स। लेकिन ये इमोशंस को अगेन, जैसे किंग ऑफ कप्स भी इमोशंस को सप्रेस करता है, एम्परर तो उससे भी ज्यादा करता है। सो एक्सटर्नली ये स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बिना खुश हैं पूरी तरीके से। तो नहीं, खुश तो नहीं है। चलिए देखते हैं आपको मिस करते हैं तो कितनी है इंटेंसिटी उसकी, क्या इंटेंसिटी है मिस करने की। टेम्परेंस, ओवरऑल एनर्जी फूल, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करते। देखिए, ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक या लाउड तरीके से कोई मिस करता है वैसा नहीं है कि रोना धोना शुरू कर दें कि भाई मैं क्या करूं। पर ये डीप इमोशनल मिसिंग है, जहाँ पे क्वाइटली एक इंसान आपके बारे में सोचता है, इंटरनली जैसे आप क्रेव करते हैं किसी को, आपके साथ जो इमोशनल बैलेंस इनकी जिंदगी में आता था उसको मिस करते हैं। तो जो पीसफुल एनर्जी आप कहीं ना कहीं लेके आते थे इनकी जिंदगी में, उसको मिस करते हैं। तो ये सिर्फ आपको नहीं, पर जो इमोशनल फीलिंग्स थी, जो इमोशंस या जो आप इनको फील कराते थे उसको भी मिस करते हैं। और फूल है जहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं इन इमोशंस को लाइटली लेने का, या मतलब अ, वो क्या गाना है देवानंद का, धुएं में उड़ाता चला गया। सो उस एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर फुल रेस्टलेस एनर्जी भी होती है। सो ऐसे है जैसे अचानक से आपकी याद आ जाएगी, रैंडमली आपके बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे। सो कनेक्शन इनके लिए पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक नई नई शुरुआत करने की इच्छा है। तो इंटेंसिटी मैं ये नहीं कहूंगी कम है, पर हाँ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो बैलेंस मिसिंग भी है इस इंसान की एनर्जी में से। चलिए देखते हैं क्या ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और कब तक करेंगे, अगर करते हैं तो। 10 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी 8 of Swords। 8 of Swords है जहाँ पे ये फंसे रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, सेल्फ डाउट है, क्या करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। देखिए, 10 of Pentacles एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लॉन्ग टर्म अटैचमेंट है, एक जिंदगी साथ में बिल्ड करने के बारे में सोचते हैं। और 8 of Swords है जहाँ पे समझ नहीं आता कि आगे बढ़े कैसे। तो कम्युनिकेशन करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिलेड है। कब तक ये कम्युनिकेशन करेंगे मेरे व्यूअर्स के साथ। 3 of Pentacles, ओवरऑल एनर्जी Ace of Wands। देखिए, आपसे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 दिन, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते के अंदर अंदर कम्युनिकेशन आनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी एस ऑफ वॉन्स और 3 of Pentacles, एस ऑफ वॉन्स नई बिगनिंग को लेके आता है। एक स्पार्क अभी भी जिंदा है, और ये स्पार्क अगर आप देखें तो यहाँ थर्ड आया पे है। तो वो इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और 3 of Pentacles है कि जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग अर्ज है इनिशिएट करने की, साथ में कुछ बिल्ड करने की। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के अराउंड से कम्युनिकेशन आए, अगर डायरेक्टली नहीं भी आता है तो, या सोशल मीडिया चेकिंग हो सकती है, वहां पे कुछ कमेंट, कोई लाइक, समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है। चलिए एक लास्ट कार्ड लेते हैं कि अगर वो इस समय आपको कुछ बोलते जो छुपा रहे हैं तो आपको क्या बोलते इस समय। लवर्स, ओवरऑल एनर्जी है 9 of Wands। ये आपको कहते हैं कि जो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, ये जो आपके लिए फील करते हैं, वो इररिप्लेसेबल है। वो जो एक कनेक्शन है जो ये मीनिंगलेस नहीं है। अगर इन्होंने आपको फील कराया है कि ये मीनिंगलेस रहा है इनके लिए, तो ऐसा नहीं है। आपके साथ जो पैशन, जो प्यार ये फील करते हैं, वो इन्होंने पहले किसी और के साथ फील नहीं किया है। तो एक इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। जैसे 9 of Wands है जहाँ पे ये थोड़ा सा फीलिंग्स हैं, पर ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, डिटैच्ड नहीं है आपसे,
पर जैसे पकड़ के रखा हुआ है अगेन अपने इमोशंस को, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। देखिए, इस रीडिंग का सबसे बड़ा जो मैसेज है वो है कि आपको किसी के कंफ्यूजन का पनिशमेंट नहीं बनना चाहिए। अगर एक इंसान कंफ्यूज्ड है तो उसको उसके कंफ्यूजन के साथ छोड़ दीजिए। अगर वो आपकी क्लैरिटी नहीं लेना चाहता सलाह उसके ऊपर, तो फिर उसको अपने आप डिसीजन लेने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए, एनर्जेटिकली भी उसमें इतना इन्वेस्ट मत करिए कि आपको लगे कि आप फंसे हुए हैं, आप वही टॉक्सिक साइकिल्स रिपीट करते रहे। देखिए, कभी कभी लोग आपसे प्यार तो करते हैं पर इमोशनली मच्योर नहीं होते इतना कि प्रॉपरली हैंडल करें चीज़ों को। बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। सो दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। कथनी और करनी में कई बार फर्क होता है लोगों की, क्योंकि देखिए, रियल लव जो है वो सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, वो आपको एक इंसान कैसा महसूस क्या कैसे कराता है, उसके एक्शंस आपकी तरफ क्या है। अगर आपको तकलीफ होती है तो उस तकलीफ से उसको तकलीफ होती है कि नहीं होती है, वो मैटर करता है। अगर इमोशनल एफर्ट नहीं डालता है कोई इंसान तो अम, आपको किसी का इमोशनल वेटिंग रूम बनने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियरली चूज किया जाना चाहिए। एक यू you नो know, बीच में लटका के रखने वाला कोई, आप वो डिजर्व नहीं करते, वो एनर्जी में नहीं रहना है आपको। जो आपके लिए कनेक्शन ठीक है वो आपकी जिंदगी में पीसफुल एनर्जी लेके आएगा, आपको फील करवाएगा कि आप मैटर करते हैं। पर उससे पहले आपको अपने आप को कहना पड़ेगा कि आप मैटर करते हैं, क्योंकि आपको लोग उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे आप उनको करने देंगे। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।